आप सभी को मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के चर्चित कवि गणेश गनी द्वारा रचित कविता संग्रह थोड़ा समय निकाल लेना, उनकी एक महत्वपूर्ण रचना आप सभी तक मैं अपने वाचन के साथ साझा करना चाहती हूँ। कविता का जो शीर्षक है समय। समय कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं आता और न ही मुट्ठी में बंद रहता है। यह दिखता नहीं मगर मौजूद रहता है हवाओं में। खिड़कियों से बाहर झांकने पर यह नहीं दिखता कभी भी चलते हुए, पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है ऋतुओं की शक्ल में। तुमने चाहा होता तो मेरे हिस्से की धूप भी मिल सकती थी तुम्हें। तुमने चाहा होता तो मेरे हिस्से की धूप भी मिल सकती थी तुम्हें। जैसे मेरे आंगन के वृक्ष की छाँव पहुँचती है दोपहर बाद तुम्हारे आंगन में। उजले सपनों की धूप ही नहीं, शीतल मन की चांदनी भी कर सकती हैं आधी आधी। तो खिड़कियाँ खोल दे समय पर मुझे मालूम है तुम मेरे पास आना चाहोगे जरूर एक दिन कविता ढूंढते हुए। अफसोस कि बहुत वक्त बीत चुका होगा तब। उस समय ना तो कविता बचेगी मेरे पास और ना ही रास्ता रहेगा जो चौखट तक आता है। यह दहलीज के बाहर घास उगना शुरू हो चुकी है। दरअसल हम दो ध्रुव थे। कब कविता फैलती गई भूमध्य रेखा के आर पार पता ही नहीं चला समय का। शब्दों की सांसों की गर्माहट से सारे ग्लेशियर पिघलने लगे और एक विराट फैलाव ध्रुवों को छूकर मध्य रेखा को मिटाकर छाया रहा पृथ्वी पर। यह कविता की रोशनी ही तो है, यह कविता की रोशनी ही तो है कि सारे रंग एक साथ खिल उठते हैं। किसी दिन रात और सुबह के दरमियान वाले समय जब उठो तो पाओ कि कुछ धुआं धुआं सा बैठा हो घात लगाए, कुछ धुआं धुआं सा बैठा हो घात लगाए। और फिर हो एहसास कि हवा से खतरनाक पानी, पानी से खतरनाक आग। सारा खेल सिमटना और फैलने का नहीं, सारा खेल सिमटने और फैलने का नहीं, कि इनके भीतर जीवन और मृत्यु रहते हैं एकदम अलग बगल। तब पाए हुए को खोने का असली भय, तब पाए हुए को खोने का असली भय पसलियों के भीतर घर कर जाता है। कुछ चीज़ें खो गई हैं, कुछ चीज़ें खो गई हैं जो पिछले मेले में या उससे पिछले मेले में या उससे भी पिछले मेले में खरीदी गई थी। पूरा जीवन ही निकल जाता है, पूरा जीवन ही निकल जाता है उन खोई हुई चीज़ों को याद करते करते। इस बीच कब मुस्कुराहट खो गई पता ही नहीं चला। ना कभी इसका जिक्र किया कि अचानक गुम हो गई, ना कभी इसका जिक्र किया कि कब और कैसे यह कीमती चीज़ अचानक गुम हो गई। यह तो उस समय पता चला जब कुछ लोगों ने कहा, अरे तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ खो गई। यह तो उस समय पता चला जब कुछ लोगों ने कहा, अरे तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ खो गई। कविता लिखने के लिए किसी विषय का होना जरूरी नहीं होता। कविता लिखने के लिए हर बार किसी विषय का होना जरूरी नहीं होता। बस ना लिखने का कारण भी तो विषय हो सकता है। धोखा देने के लिए हर बार साथ छोड़कर जाना जरूरी नहीं होता। धोखा देने के लिए हर बार साथ छोड़कर जाना जरूरी नहीं होता। बस होठों पर ही हंसी रखकर काम तमाम किया जा सकता है। जैसे अभी इस समय तो कविता लिखने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। सबसे बेहतरीन कविता मत लिख बैठना अभी, सबसे बेहतरीन कविता मत लिख बैठना अभी। और सत्य के बगल में बैठी कविता भी ना लिखना कभी, और सत्य के बगल में बैठी कविता भी ना लिखना कभी। कभी ना लिखना अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज पर कविता, कभी ना लिखना अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज पर कविता। कि यह सब करने पर याद रखना तुम्हें मृत्यु बुला लेगी उसी समय। मैं तुम्हें
खोना नहीं चाहता, मैं अभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें पता है एक कण मिट्टी का अर्थ, एक कतरा हवा और एक बूंद पानी का मतलब। इस इनमें जीवन सांसें और नमी रहती हैं, इनमें जीवन सांसें और नमी रहती हैं। कभी तुम रोना और खूब सिसकना, कभी तुम रोना और खूब सिसकना, कि रुलाई को निभाना भी आता है तुम्हें, कि रुलाई और को निभाना भी आता है तुम्हें। रोना उस समय जब किसी को उम्मीद ना हो, रोना उस समय जब किसी को उम्मीद ना हो। कम से कम इस रुलाई पर मत खोना यकीन तुम। कभी तुम रोना और अपनी सिसकियों में, कभी तुम रोना और अपनी सिसकियों में यह जताना ना भूलना कि हम इनसे कितने बौने हैं, और फिर लगे भी कि मिट्टी अभी जिंदगी दे रही है, और लगे भी मिट्टी अभी जिंदगी दे रही है, हवा अभी सांसें दे रही हैं, पानी अभी नमी दे रहा है आँखों में, और यकीन होने लगे फिर कि जीने की उम्मीद मिट्टी नहीं अभी, और यकीन होने लगे कि जीने की उम्मीद मिट्टी नहीं अभी। कभी तुम रोना, रोना उस वक्त जब समय आसान हो, कभी तुम रोना, और कभी तुम रोना उस वक्त जब समय आसान हो, और लगे भी फिर और लगे भी फिर कि नदी का पानी अब सूखेगा नहीं कभी, और लगे भी फिर कि नदी का पानी अब सूखेगा नहीं कभी, और नदी का पानी अब सूखेगा नहीं कभी। धन्यवाद।